स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें जो मैंने आपको लास्ट क्लास दी है उसमें मैंने आपका चैप्टर शुरू करा था आयतन वाला। उसकी एक क्लास हुई है, उसमें मैंने आपको केवल 10 क्वेश्चन कराए थे, पर आज आपको पूरी बड़ी क्लास आपको मिलेगी। तो आज स्टार्ट जो करेंगे हम 11 क्वेश्चन से आगे करेंगे, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। क्योंकि आज रीजनिंग भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और रीजनिंग में भी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि क्यों ना यहाँ घन और घनाभ चल रहा है, तो रीजनिंग में भी घन और घनाभ भी मैं आज स्टार्ट कर दूँ, आपका थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज से आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो उसे देखना ना भूलें, शाम तक वो क्लास आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी अधिकतम किसी फिगर में बूझे तो उसका विकर्ण निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं हम? विकर्ण। तो बस आपको विकर्ण निकाल देना है। तो ये जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घनाभ में ही होती है ना, तो घनाभ का विकर्ण निकाल दें। तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। एल बी एच तुम्हें पता ही है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और चौड़ाई कितनी है? 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और ऊंचाई कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। इन्हें सबको आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 36 और 4 तो 40 हो जाएंगे। 40 और 64 को आप जब जोड़ेंगे तो 60 और 40 तो 100 होते हैं, तो 104 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 104। अब इसे आप थोड़ा सा डिवाइड करके लिख लें, है ना। तो देखो, पहले से 2 के फैक्टर में लिखें। अगर 2 के फैक्टर में लिखेंगे तो ये 2 गुणा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 52 तो किसी का रूट नहीं होता। तो 3 के में करके देखें, 3 से तो कटेगा नहीं। 4 में देख लें। 4 गुणा 4 दूनी 8, बचा कितना? 2 हो गए 24, 4 6 24। तो 4 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है इसे आप, ये 104 आया था ना, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणा 26। तो 4 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे थोड़ा जल्दी करते हैं, आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कराने हैं। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इसमें कहा गया है एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार उस गोदाम का आयतन कितने मीटर होगा? ठीक है, घन मीटर होगा। तो आयतन के लिए 3 चीजें चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पर इसने हमें केवल लंबाई और चौड़ाई दी है। तो देखो ऊंचाई कैसे निकलेगी। इसने ये कहा है उस के फर्श और भीतरी छत का जो क्षेत्रफल है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल भी यही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, दोनों बराबर ही होंगे। अब ये किसके बराबर है? इस कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। आप क्वेश्चन को पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें आराम से। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, और एल और बी आपके पास है, तो एल और बी की वैल्यू रख दें 15 और 12। तो 15 गुणा 12 प्लस ऐसी यहाँ पे 15 गुणा 12, वो यहाँ भी आ जाएगा 2 गुणा 15 प्लस 12। ठीक है, और गुणा एच। ये बराबर क्यों रखा था? उसने बोला था हमसे, इसलिए बराबर रख दिया था। तो इनकी गुणा कर लें। 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180। तो ये भी 180 ही आएगा, सीधी सी बात है। बराबर 2 गुणा, इन्हें ऐड कर लें तो 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 27 गुणा एच। तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? 360 ही होंगे ना, बराबर
2 गुणा 27 गुणा h। ठीक, अब करना क्या होगा, इससे 2 से काट ले पहले तो 180, अब 9 से काट ले, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो h कितना आ जाएगा 20/3। h कितना आ जाएगा 20/3 आपका h आ गया। पर ये आपसे h थोड़ी ना पूछ रहा, उसका आयतन पूछ रहा। तो आयतन क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो 20/3। तो 3 से इसे काट लें, 3 पंजे 15, तो 12 पंजे 60 की और 20 की जब आप गुणा करोगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो 1200 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखते हैं जरा। 13 में बोला गया है आधार 150 गुणा 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से जिसकी अनुप्रस्थ परिक्षेत्र 2 डेसीमीटर गुणा 1.5 डेसीमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जल प्रवाह होता है, तो कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी करा चुका हूँ, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, मैंने आपको कल समझाया था जो लास्ट वीडियो आपको दी थी। समय बराबर क्या होता है, टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन या निकाले गए पानी का आयतन। अब टंकी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 150 है और चौड़ाई कितनी है 100 है, और ऊंचाई वो जो ये पानी का आयतन जितना गहरा करवा रहा है, तो कितना गहरा करवा रहा है 3 मीटर, तो गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे अब 1 घंटे में पानी का आयतन निकाल दो। तो ये पानी कहाँ से निकलेगा, जो ये कह रहा है नल से, टंकी में नल से, जिसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र 2 डेसीमीटर लंबा 1.5 डेसीमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब ये देखो ये सब मीटर में है, तो इन्हें भी मीटर में ही चेंज करना होगा। तो इसका भी आयतन लंबाई, अब लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी 1.5, और ऊंचाई कहाँ से आती है, जो इसकी रफ्तार होती है, रफ्तार कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए, अब देखो ये मीटर में है तो यहाँ सब मीटर में होने चाहिए, ये डेसीमीटर में है। अब डेसीमीटर के मीटर बनाने को क्या करेंगे, टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो मीटर के जस्ट नीचे डेसीमीटर होता है, तो ऊपर जा रहे हैं एक स्थान, तो 10 से भाग करेंगे। कहने का मतलब है डेसीमीटर के मीटर बनाने के लिए 10 से भाग करेंगे। और ये किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब देखो आयतन के लिए 3 चीज़, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, स्पीड जो होती है उसको ऊंचाई में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर के मीटर बनाने को 1000 से आपको गुणा करना होगा। कल 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ऐसे वो वीडियो आप देख लें ध्यान से। ठीक है, बस अब तो इसे आपको सोल्व करना है। तो ये 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, और 15 धाम, जैसे भी आप चाहें ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। 2 पंजे 10, ठीक है, 5 से इसे काट लें, 5 तिया 15। ठीक, 3 से इसे काटेंगे, जब आप इसे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा ये। एक काम करें, ऐसे ना करें, इसे ऐसे लिखा रहने दें आप, और ये भी आपका ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में 10 आएगा, तो 3/10 हो गया ये। तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 10 घूम के ऊपर ही आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा आपका, कोई पॉइंट की गड़बड़, हाँ ठीक है सही है। अब ये हो गया, ये लीजिए। ठीक, तो समय जो है आपका 100 घंटे आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना ध्यान से, आराम से ये कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में कहा गया है 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड, कोई भूखंड है वहीं पार्श्व में, भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई पूछ रहा, गहराई में क्या होता है ऊंचाई, गहराई में क्या होता है ऊंचाई। ध्यान से सुनना, बहुत मैंने कल भी बताया था, अगर ऊंचाई पूछ रहा हो तो आयतन को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। क्यों, देखो आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L से L कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो बचता कौन है H बचता है। समझ रहे ना। तो जब ऊंचाई निकाल रहे हो आप लोग तो आयतन को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। तो आयतन दे रखा है इसने, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। 14 में कितना है 48 मीटर लंबा है,
चौड़ा कितना है 31.5, 31.5 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई कितनी है 6.5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर के मीटर बनाने को करेंगे 10 से भाग, अभी बताया, बटे। अब क्षेत्रफल उसका निकलेगा क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई है ना आपके पास, तो 27 मीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है 18.2 ये है। बस अब इसे आपको सोल्व कर लेना और कुछ भी इसमें है नहीं, कैलकुलेशन बची है उसे आप सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे करते हैं देखो, इसमें करना है आपको क्या होगा, एक तो ये 10 तो घूम के ही आ जाएगा तो मैं इसे ही लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब ये कितने से कट सकता है देखो, इस पॉइंट से ये 0 खत्म, पहली बात तो 4 चौक 16 बचेंगे 2 तो हो जाएंगे 20 तो नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 या 18 से भी नहीं, 2 से कट सकता है बस ये, है ना। एक बार देखें ये 13 से कट रहा है, कभी ये भी 13 से कट रहा हो, देख लो 13 कम 13 बचे 5, देखो 13 कम 13 बचे 5 हो गए 52, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, तो 0.5 ही आ गया, ठीक है। अब देखो ये 7 से कट रहा है, कहीं ये तो 7 से नहीं कट रहा है, इसे देख लो, तो 7 चौक 28 बचे 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 बचे 3 हो गए 35, तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब आपका हुआ क्या, ये बचा है एक, तो यहाँ 2 बच गया, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। अब 9 से काट लें इसे, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 8 बार, तो ये कितना हो चुका है 8 गुना। अब 0.5 की 0.5 में करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। अब 8 की इसमें गुणा कर दो बस, अब आप 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, है ना, यही तो होगा। देखो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 2 आ जाएगा बस। आप कैलकुलेशन कर लें, मैंने तो कर दिया, आप भी कर लें अपना, आप तो समझ आ जाएगा कैसे होना है। 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, बिल्कुल आसान है जो दिखा रहे हैं, देखें और समझें। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कुछ ईंटें 12 CU का मतलब है वर्ग, स्क्वायर है मतलब ये 20 स्क्वायर मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी गई हैं। अब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतनी हो तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी। अब देखो जब भी संख्या निकालनी हो, जब भी क्या निकालनी हो, संख्या निकालनी हो, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं डिवाइड। तो क्षेत्रफल कितना है 20 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें जो ईंटें बिछनी है उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो क्षेत्रफल को ईंट के आयतन से डिवाइड करना होगा क्षेत्रफल को, तो संख्या आ जाएगी। तो संख्या कितनी है, देखो जब भी संख्या निकालनी होती है तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ये ईंट कहाँ पे बिछनी है 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिछनी है, वर्ग मीटर में है ये, ठीक है। अब ईंट की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओ, ये लीजिए क्योंकि ये मीटर में ना, और चौड़ाई कितने 12.5 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ, है ना, और ऊंचाई कितनी 8, तो 8 ये लीजिए, ठीक है। अब ये तीनों 100 घूम के तो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 100 गुणा 100 और गुणा 100, और बटे में कितना है 25 गुणा 12.5 गुणा 8, ठीक है। एक दशमलव हटाओ और एक जीरो और बढ़ा लो, दशमलव ख़त्म ही कर लिए, ठीक है। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से और काटो, 5 चौक 20, ठीक। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 दूनी 4, अब बचा क्या 4 दूनी 8 और वो 8 गुना, मतलब 3 जीरो और बढ़ा दो इसके बाद में, तो इतनी ईंटें चाहिए, ठीक है। 8000। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 15वां क्वेश्चन था आपका, तो ये भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। 16 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल दिया। देखो फलक क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। कक्षा 10 के बेंसुलेशन में आते थे ये क्वेश्चन, कक्षा 10 में। ठीक है, तो 3 फलक हैं। पहला फलक तो 12 है, तो पहला फलक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो कितना है? 12। और दूसरा फलक होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो कितना दिया है इन्होंने? वो दिया है 15। ठीक है, और तीसरा फलक होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, वो कितना दिया है? ऊंचाई और लंबाई कितनी दी है उसने? 20 दी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तदनुसार उस समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा? अब इसके 2 तरीके यहाँ से आगे करने के, देखो दोनों बताता हूँ। आयतन पूछ रहा ना, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो L कितनी जगह? ये और ये 2 जगह है ना L इसमें? हाँ 2 जगह है, तो ये कितना हो जाएगा? L² गुणा B भी देखो 2 जगह है, B², और H भी 2 जगह है, H²। ठीक है, 12 गुणा 15 गुणा 20। ठीक, इन्हें क्या लिख सकते हैं? LBH का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 पंजे 60 की 0, और 12 और 6 18 में 20 की ओर कर ले तो 18 दूनी 3600 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? LBH बराबर 3600 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया है ना? यही रहने दो, यही तरीका बढ़िया लग रहा है, तो इसी से कर लेना आप। 16वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, 17 में क्या है? क्वेश्चन पढ़ के देखें जल्दी से। इसमें कहा गया है एक लंबकोणीय समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल के क्रम से 12, 20 और 15 हैं, तदनुसार उसका आयतन कितना होगा, है ना? तो फलक अभी तो बताए थे। पहला फलक क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, वही क्वेश्चन है ये भी। L गुणा B कितना है? 12, आंसर भी वही आना है इसका। और दूसरा फलक कितना है? 20 है, तो दूसरा फलक होता है B गुणा H, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीसरा फलक होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये कितना है? इसमें 15 है शायद। कितना है? 15 है, तो वही है, आयतन पूछ रहा है आपसे, है ना? तो कर दें, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा LBH का होल स्क्वायर। अभी तो बताया आप लोगों को, 15 की 12 गुणा करेंगे 180 में, ये 3600 आ जाएगा, इसका भी आंसर वही आना है बिल्कुल। तो LBH बराबर 60 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 पे आ जाएं। अब 18 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है? एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात, किनारों से मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएंगी। ठीक है, LBH का अनुपात दिया है, LB और H का कितना दिया है? 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है? और उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है। उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछना चाह रहा है ये। तो LBH निकाल लो। देखो या ऐसे करो, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 3x। अब उसने हमें आयतन दिया है, आप भी आयतन निकाल दो। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। कितना दिया है आयतन उसने हमें आयतन दिया है 1296। 1296, तो 2 तिया 6x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 1296, तो 6 से काटो इसे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 बचे 3, 6 छिंग 36। तो x की घात 3 बराबर 216, तो क्यूब ले दो, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो x की वैल्यू आ चुकी है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तो उसकी x की जगह वैल्यू रखे, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो लंबाई तो उसकी 6 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई है ये 3x, तो 6 तिया 18, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी। अब पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, है ना? ये आप लोगों को पता ही है। तो 2 L कितना है? 6,
और b कितना है 12, b कितना है 12 और h कितना है 18, h कितना 18 और l कितना है 6। ठीक है भाई, इसे सोल्व कर लें आप लोग। तो 2 गुणा 12 छिंग 72 और 12 छिंग 72 हो जाएगा ना। इसकी गुणा करें, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9 और 12 और 9 कितना होगा 12 और 9 21 हो जाएगा 216 प्लस 18 छिंग 108। ठीक है, ये कितना हो चुका है 108 आपका हो चुका है। देख लो L गुणा B, तो L तो 6 था और B 12 था, फिर B गुणा H, तो ये 12 और 18। ठीक है, तो 12 और 18 और फिर क्या है H गुणा L, तो 18 और 6। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका। बस अब इन्हें जोड़ लें, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हो सकता है वहाँ पे ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा, इन्हें ऐड कर लें सबको, तो 8 और 6 14 और 2 16 हासिल 1, तो यहाँ जोड़ देते हैं 1 और 1 2, 2 और 7 9। ठीक है, अब क्या बचा 1 और 2 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 छिक्का 12, 2 में 18 और 1 19 और 2 3 6 और 1 7, तो 792 कितना 792। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, में क्या है, यदि एक आयताकार समांतर षटफलक की 2 आसन भुजाएं, तो ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है उसने आपको 22 है, तो षटफलक का विकर्ण कितना होगा। अब देखो उसने आपको लंबाई और चौड़ाई दी है और षटफलक का क्षेत्रफल दिया। अब षटफलक का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का ही है ये संपूर्ण पृष्ठ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, देखो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये कितना दिया है उसने आपको ये दिया है 22 संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब L और B आपके पास है, 22 सेंटीमीटर ये आपको उसने दिया है और L 1 सेंटीमीटर है और B 2 सेंटीमीटर है, तो इनके मान रख दें। 1 L की जगह तो 1 आ जाएगा और B की जगह 2, और ये 2H, और ये L की जगह जब 1 रखेंगे तो H ही रहेगा। ठीक है, बराबर 22। अब 22 को 2 से कर दें आप कैंसिल, तो ये तो 11 हो जाएगा इधर, तो 2 प्लस 3H हो जाएगा, ये 2H और H 3H, 2 उधर जाके 11 में से माइनस हो जाएगा, तो 3H बराबर कितना आ गया है 9, तो H बराबर कितना आ गया है 3। ठीक है, अब आपसे आयतन पूछ रहा है, L और B तो आपके पास पहले से ही है, H आपने निकाल लिया, आयतन निकाल दें बस इसका, शायद आयतन ही पूछ रहा होगा, तो विकर्ण पूछ रहा है, आयतन ही विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L का स्क्वायर, तो L तो 1 है, प्लस B का स्क्वायर, B कितना है 2 है इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस H का स्क्वायर, H कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 9 4 13 और 1 14, तो रूट 14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाहर कुछ निकलने का नहीं है, 14 को 2 गुणा 7 लिखा जा सकता है बस। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, अब 20 में क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, यदि किसी आयताकार समांतर षटफलक के आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर, आयाम होता है लंबाई चौड़ाई, अगर है तो क्षेत्र, आयत है तो लंबाई चौड़ाई, तो ये तो आपका वो है घनाभ, तो घनाभ का आयाम होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया है इसने कितना 24, आयाम का योग दिया है, तो आयाम होता लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा यहाँ। ये कितना दिया उसने आपको 24 दिया है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब विकर्ण क्या होता है, षटफलक से मतलब वही हो जाएगा आपका घनाभ ही हो जाएगा, है ना। तो उसकी लंबाई कितनी दी है 15। अब इसका विकर्ण कितना होता है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर,
ये कितना दिया है उसने आपको 15। अब देखो यहाँ स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, क्योंकि रूट आ रहा है ना तो रूट हटाएंगे, तो इधर स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर बराबर, और 15 का स्क्वायर कितना 225। ठीक है, इसे आप रखें, इसका आपको यूज करना है। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, अब आपसे बूझना क्या चाह रहा है वो, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो वो कैसे होगा, ये है ना, ये इसका दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दो, इसका दोनों तरफ का आप क्या कर दो स्क्वायर, तो एल प्लस बी यहीं कर देते हैं, देखो स्क्वायर कर दिया और इसका भी दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है या नहीं है, देखो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह एल, बी की जगह बी और सी की जगह एच, प्लस के 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, ये होता है। ठीक है, एच एल। ठीक, बराबर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। 4 चौक 16, 4 दूनी 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576 ही होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास है, ये रहा ना, कितना है 225, तो इसकी जगह 225 रख दें आप, 225 प्लस 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल बराबर 576। अब ये क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसको ही बूझ रहा है, बस वो ही निकालना है, तो ये निकल गया, इसे उठा के बस उधर से घटा दो, तो जो बूझ रहा वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस के बी एच और प्लस के एच एल बराबर 576 माइनस 225, ये घटा दो, 2 भी नहीं हटेगा क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का कंप्लीट फॉर्मूला यही होता है, 225 घटा दो। अब 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 351 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो है ऑप्शन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इससे आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। अब 21 में क्या है देखते हैं क्या है। एक षटफलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, L अनुपात B अनुपात H, कितना दिया है 3 4 6, 3 4 6, तो ये हो जाएगा 3x, ये 4x और ये 6x। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या दिया, और इसका आयतन 576 सेंटीमीटर घन, तो षटफलक का पूरा पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा, पूरा पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है आपसे, तो इसने हमें आयतन दिया, आप भी आयतन निकाल लें, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना है इजिकल टू में कितना दिया है 576, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो एक काम करें, गुणा ना करें, ऐसे ही काट लें, पहले तो 3 से, या 3 चौक 12 से काट लें इसे, 12 छिंग 48 बचेंगे 9, 3 चौक 12 होते हैं ना, 12 से काट दें, 12 छिंग 48 बचे 9 हो गए 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 चौक आएगा यहाँ, 12 चौक 48, ठीक, बच्चे 9 हो गए 96, 12 अट्ठे 96। अब 6 से और काट दे इसे, 6 अट्ठे 48 तो 8। अब x x x तो ये क्या हो जाएगा x की घात 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x बराबर 2 आ गया है, क्योंकि क्यूब लेंगे ना दोनों तरफ का घनमूल। तो अब बूझना क्या चाह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लें, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, ये 2 की वैल्यू रख दे, तो 3 दूनी 6, तो l तो 6 हो गई है, और b कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, x की वैल्यू 2 है ना, और h कितना हो जाएगा, h कितना है 6x, तो 6 दूनी 12। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम्हें आता है तो वो निकाल दें, क्या होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 8, प्लस चौड़ाई गुणा
ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 12 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 6। भाई इसे सोल्व कर लें अब आप। 6 अट्ठे 48, 12 अट्ठे 96 और 12 छिंग 72। इन्हें जोड़ के 2 से गुणा कर दें तो 2 और 6 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, तो 8 और 9 हासिल जोड़ दिया एक, 8 और 9 17 और 4 21 है ना, ये हो गया। 2 से गुणा करें, 2 छिक्का 12 को 2, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 432। ठीक है, तो ये घनाभ तो आपका कंप्लीट कर दिया। अब स्टार्ट होने जा रहा है घन। देखो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिगर बना के मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने क्षेत्रफल में बहुत समझा आपको, फिगर बना के कोई ऐसी बात होगी तो समझा दूँगा। घन जो है घन स्टार्ट हो रहा है हमारा घन। अब घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और इसकी भुजा तीनों बराबर होती हैं तो 1 की घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण भी होता है, घन का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है घन का, वो होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। बस ये 3 फॉर्मूले हैं इसके, इन्हें आप ध्यान से देख लेना। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा की घात 3 और घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चनों पर आ जाएं, बस आप एकदम इसे ख़त्म कर देना है एकदम। आज घन को भी ख़त्म करना है, घनाभ तो ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो 22 में क्या है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 हो, कुल पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ 96 दिया है और संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है 6a² और इसने कितना दिया है वो 96। ठीक है, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 6 से इसे डिवाइड करें, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, तो a बराबर 4, तो भुजा 4 आ गई उसकी, है ना, बिल्कुल आसान तो है। तो आयतन भुज रहा, तो आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, तो भुजा तो 4 है तो 4 की घात 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो 23 में क्या है, एक घनाकार बक्से का आयतन दिया है उसने, आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो आयतन कितना दिया है 3.375। ठीक है, तो आपसे बक्से की लंबाई पूछ रहा है। अब बक्सा घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होती है, तो बक्से की वो भुजा पूछ रहा है, लंबाई मिस भुजा पूछ रहा है। तो भुजा जो है ये किसकी पूछ रहा, घन की। अब घन की भुजा क्या होती है, आयतन का घनमूल। घन की भुजा क्या होती है, आयतन का घनमूल। तो इसका आयतन कितना है, इतना, ठीक, का घनमूल पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये 3375 जो है 15 का घन होता है। किसका घन होता है ये, 15 का। अब इसमें दशमलव लगा हुआ है तो 1.5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतने मीटर, तो इसकी ये भुजा 1.5 है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1.5 ही होंगी। खत्म है क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 24 पे आ जाएं। ट्वेंटी 24 में क्या है, एक घन का विकर्ण दे दिया है इन्होंने 6√3, और वैसे घन का विकर्ण होता क्या है √3 गुणा भुजा, और इन्होंने कितना दिया है 6√3। अब √3 से √3 कैंसिल, भुजा मिल गया आपको, उसकी भुजा कितनी है 6 है। उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात बूझ रहा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का अनुपात बूझ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर और अनुपात आयतन, आयतन कितना होता है ये, ठीक है,
a की घात 3। ठीक, अब भुजा तो बराबर ही होगी ना, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ भी उसी घन का बूझ रहा है और आयतन भी उसी का बूझ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6:1 हो गया है a। अब a कितना है 6, तो 6 a की जगह वैल्यू रख दें, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 25 पे आ जाएं, 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है देखें, क्या है इसमें कहा है 3 घन जिनके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 घन हैं। अब पहले घन की भुजा कितनी है 3, तो उसकी लंबाई भी 3 ही होगी, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। दूसरे घन की लंबाई भी 4 होगी, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी। और तीसरे घन की लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई भी 5। पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता, तदनुसार उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। अब देखो 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया है, तो V1 + V2 + V3, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक घन बनाया, तो इन तीनों घनों का योग उस चौथे घन के आयतन के बराबर होगा ना। इन तीनों घनों के आयतन का योग जो है उस चौथे घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। और उसका क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बूझ रहा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ बूझ रहा है। तो इनके घन निकाल लें आप, आयतन निकाल लें। तो पहले घन का आयतन तो भुजा की घात 3 होता, पहले घन की भुजा 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। दूसरे का कितना है 4 का क्यूब 64 और तीसरे का 5 का क्यूब 125। तो ये तीनों के आयतन आ चुके हैं। अब तीनों का आयतन ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को ही मिला के एक चौथा घन बनाया गया है। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 9 और 7 16 को 6 हासिल 1, तो वो यहाँ जोड़ दें, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 1 और 1 2, तो 216 आ गया ये। तो आयतन आ गया है। अब ये चौथे घन का आयतन आया, पर इसका आयतन नहीं बूझ रहा, इसका संपूर्ण पृष्ठ बूझ रहा है वो। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ या जो भी होता है वो वक्र पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालने, तो भुजा कैसे निकलती है, आयतन का घनमूल, आयतन का क्या घनमूल ले दो, तो घन की भुजा आ जाती है, तो 6। तो भुजा तो 6 आ गई है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो यही है ना, तो 6 6 36 छिक्का 216 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216। कितना इसका आंसर बन जाएगा 216 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दी है, देखो विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुणा भुजा, ये घन का विकर्ण होता है। और कितना दिया है 8√3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ चुका है 8। ठीक है, चलो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो वो ये 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बूझ रहा है पृष्ठ का, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 38, तो 384 हो जाएगा। ठीक है, 27वें क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो 27वें क्वेश्चन में क्या गया, यदि ए बी तथा सी क्रम से एक घन के शीर्ष, मतलब ए तो घन का शीर्ष है, बी घन के किनारे हैं और सी घन के फलक हैं, ये कहना चाह रहा है। ए बी सी हैं, ए बी और सी, तो ए तो है शीर्ष घन का, ठीक है, पढ़ लें क्वेश्चन को, और बी जो है घन का क्या है फलक, और सी जो है घन का क्या है वो नहीं, ये किनारे हैं, ठीक, और ये फलक है। ठीक है, अच्छा हो तो a + b + c बूझ रहा है, a + b + c की वैल्यू उसने आपसे पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो घन के शीर्ष कितने होते हैं, घन में जो है 4 शीर्ष होते हैं, है ना,
और किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं और फलक कितने होते हैं 6 होते हैं। भाई इनका टोटल पूछ रहा है, ये A प्लस B प्लस C आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें जोड़ दें आप, तो 4 और 12 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 22। अब आप 28 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है देखते हैं। देखो 28, इसमें कहा गया लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 6 हैं एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए, तो इन तीनों घनों का जो आयतन होगा उसका योग उस चौथे घन का आयतन होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई है। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तीनों जो घन हैं उनका आयतन निकालना है आप। तो पहले घन की भुजा कितनी है 4, तो आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, तो 4 चौक 16 चौका 64। और दूसरे घन की भुजा कितनी है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और तीसरे घन की भुजा कितनी है 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, है ना। इन्हें ऐड कर लें, तो ये 6 4 10 5 15 और 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, इन तीनों घनों के आयतन का योग है, पर इसमें से कुछ वेस्ट हो गया, कितना 62 घन सेंटीमीटर, उसे निकाल दें। पढ़ लें क्वेश्चन में, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ 3, तो इतना बचा ये आयतन। तो ये वो चौथा घन का आयतन है जो इन तीनों को पिघलाकर बनाया गया है, 343। अब उसका क्या बूझ रहा है, ये चौथे घन के क्या बूझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये, नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा निकाल लें। तो भुजा क्या होगी इसका रूट, तो ये किसका, इसका घनमूल। भुजा क्या होगी इसका घनमूल, तो ये किसका घन है 7 का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। 6 निम 54 को 4 5, 6 चौक 24 और 5 29, तो 294 इसका आंसर हो जाएगा। 29 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्या है देखें, 29, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, कितना दिया है 150, तो 6 से ये 25 बार जाएगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी भुजा 5। ठीक है, तो घन का आयतन बूझ रहा है। अब इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, अब भुजा है 5, तो 5 का क्यूब कर दें बस, तो 125। कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 125 आ गया है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अब 30 में क्या है, 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए, तदनुसार नए घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये भी तो वही है ना, तीनों घनों को का आयतन निकाल लो और उसका ऐड कर लो, तो चौथे घन का आयतन आ जाएगा। तो पहले की भुजा कितनी है 1, तो 1 का क्यूब, दूसरे की कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, और तीसरे की कितनी 8, तो 8 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 6 36 छिक्का 216, और 5 का होता है 8 का होता है 512। इनका ऐड कर लें आप। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 6 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ जाएं, 1 और 1 2 और 5 और 2 729, तो ये चौथे घन का आयतन आ गया 729। तो अब आपसे क्या पूछना चाहता है, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल। तो पहले भुजा निकाल लें, तो इसकी भुजा हो जाएगी इसका घनमूल 729 का घनमूल। क्यों, क्योंकि ये तीसरे घन का आयतन है, चौथे घन का आयतन है, और भुजा निकालनी हो तो आयतन का घनमूल ले देते तो भुजा आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 का घन है, 9 का। ठीक है, तो अब इसका आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा, तो क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, तो 886 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, घन भी देखो कंप्लीट कर दिया है आपका। अब 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ जो घनाभ और घन दोनों पे आधारित हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बैलेंस चलेगा, नया टॉपिक। ठीक है ना।
तो 31 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में क्या है, एक समांतर षटफलक की भुजाएं, मतलब घनाभ की भुजाएं कितने में है ये 2, 4, 8 के अनुपात में है, ठीक है, का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। इनका आयतन जो है घन के आयतन के बराबर है। अब देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो दिया है किसका, ये षटफलक का, कितना 2, 4 और 8। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8x, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, का आयतन घन के आयतन के बराबर है। इसका आयतन जो है, ये जो षटफलक है घन के आयतन के बराबर है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर है, घन के आयतन के। तो एक काम करें, घन की तो हमें भुजा नहीं पता, a मान लो, तो घन की भुजा कितनी होती है a, और आयतन कितना होता है भुजा की घात 3, ये लीजिए। तो 2 चौक 8 और 8 अट्ठे 64x की घात 3 बराबर a की घात 3, ठीक है। अब करना क्या है, इन्हें अनुपात में लेके जाएं। तो x की घात 3 अनुपात a की घात 3, तो इधर तो कुछ नहीं, गुणा में 1 मान सकते हैं, तो इधर तो 1 आ जाएगा और ये 64 इधर चला जाएगा। अब इनके घनमूल ले लें आप, इनके क्या ले लें, घनमूल। तो x अनुपात a, और इसका घनमूल 1 का घनमूल 1 और 64 का 4। तो कहने का मतलब ये हो गया, षटफलक में x की वैल्यू तो 1 आ चुकी है और घन की भुजा 4 आ चुकी है। तो घन की भुजा तो 4 है, अब षटफलक की लंबाई चौड़ाई वही रहेंगी क्योंकि x की वैल्यू 1 ही है ना। अब देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 ही रहेगी। यहाँ भी 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 ही रहेगी। यहाँ भी 1 रखेंगे तो 8 एकम 8। तो देखो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो यही है, षटफलक की लंबाई 2, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 8, और घन की भुजा आ गई आपकी 4। अब क्या बूझना चाह रहा है ये देख लें आप, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ कर देते हैं, देखो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई, यही तो होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इनकी वैल्यू रखें तो लंबाई कितनी है 2 है और चौड़ाई कितनी है 4। तो 2 चौक 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट, प्लस चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 8, तो 4 अट्ठे 32 लिख देता हूँ। ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई 8 और लंबाई 2, तो 8 दूनी 16 में यहाँ पे लिख देता हूँ। और 3 गुणा, अब a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इन्हें ऐड कर लें आप, तो 8 और 32 तो 40 हो जाएंगे, 40 और 16 कितने हो जाएंगे 56। तो 56 बराबर 3 गुणा 16, ये अनुपात बूझ रहा है शायद, क्या बूझ रहा है अनुपात। तो बराबर की जगह अनुपात लगा लें, बराबर की जगह क्या लगा लें अनुपात, ये लीजिए इस तरह, क्योंकि अनुपात बूझ रहा है, ठीक है। तो 3 से आप इसे काट सकते हैं, या तो 56 को 4 से काट लें, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, और 4 से ये 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4 बचा 1 हो गए 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 7 अनुपात 3 दूनी 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 अनुपात 6, 7 अनुपात 6। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 32, अब 32 में क्या है देखते हैं। छः सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को पास पास रखकर एक आयत बनाया गया है। अब देखो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसकी लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है, ठीक है। 2 घन है, उन्हें मिला दिया है। अब जब 2 घनों को मिलाएंगे, देखो मैं इस वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये इसकी लंबाई 6 है एक घन की, और चीज़ें मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। इसकी लंबाई कितनी है 6, और एक घन और मिला के रख दिया इससे ऐसी, और उसकी लंबाई भी 6 है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 12 नहीं हो जाएगी। तो जब 2 घनों को मिला के रखेंगे तो लंबाई 12 हो जाएगी। तो अब ये घन नहीं घनाभ हो गया, क्योंकि घन की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब 2 घनों को मिला के एक साथ रखोगे ना, तो घन से घनाभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 12, और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगी 6 और 6, समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ लंबाई तो 12 हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 12, और
चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगी जो घन की थी, जो घन की थी। समझने की कोशिश करें, जब दोनों को मिला के रखेंगे आधारों को तो उनकी लंबाई जुड़ जाएंगी, तो फिर वो घन नहीं घनाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, उस आयताकार समांतर पृष्ठ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो फिर घनाभ हो गया, और घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, यही तो होता है ना। तो 2 गुणा, अब लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई भी कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 6 और लंबाई कितनी है 12। ठीक, बस अब इसे आप सोल्व कर लें। तो 12 छिंग 72, 6 छिंग 36 और 12 छिंग 72, ये लीजिए। ठीक है, तो 2 गुणा, इन्हें ऐड करें तो 2 और 6 8 और 10, 8 और 2 10, हाँ से लेख तो 7 और 1 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 7 18, तो 18 दूनी 36, तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ 33 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 33, 33 पे आ जाएं। 33 में क्या है, 6 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया, बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। देखो, जब संख्या निकालनी हो, बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे रखते हैं, है ना, तो संख्या ऐसे ही निकलेगी। संख्या तो ऊपर कौन आता है, जिसमें से काटते हैं, और नीचे कौन आता है, जो आप काट रहे हो। तो घनाभ में से घन काट रहे हो, तो ऊपर तो घनाभ का आयतन आएगा, नीचे घन का आयतन आएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे घन का आयतन। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा दी नहीं है, तो अब क्या करें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें घन की भुजा क्या होगी, ये कह रहा है ना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या, तो न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालते हैं। न्यूनतम के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एलसीएम होगा ना, वो घन की भुजा होगी, वो घन की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ध्यान रखना है। तो 6 12 और 15 का एलसीएम निकाल लें, तो इनका एलसीएम 3 होगा, आप निकाल लेना। ठीक है, तो घन की भुजा होगी 3, तो बटे घन का आयतन। ठीक है, और इसे अब सोल्व कर लेना आपको, या ऐसे लिख लें गुणा 3 और गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 5 चौक 20 दूनी 40, 40 घन काटे जा सकते हैं घनाभ में से। ठीक है, रीजनिंग में भी चलना आज यही टॉपिक बिल्कुल। ठीक, तो हो गया 33 क्वेश्चन भी आपका। इससे आगे आ जाए 34 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में क्या है, में है 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो, घनों की संख्या पूछ रहा है, तो जिसकी संख्या पूछता है उसकी वैल्यू नीचे आती है, आप ऐसे याद रखें। जिसे 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 2 मीटर आंतरिक विमा वाले डिब्बे में बंद किया जाएगा। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये डिब्बा घनाभ का आकार का हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या आएगा, इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे जो कट रहा है, घन कट रहे हैं। तो घन में कह रहा है ना 0.2 मीटर कोर। ध्यान से सुनना, अगर ये यूँ कहता है 0.2 मीटर कोर, 0.2 मीटर अगर कोर कहता तो फिर तो ये घन की भुजा होती है। अब ये कह रहा कोरो, तो कोरो का मतलब 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये घन का आयतन ही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये यू लिखा हुआ होता ना 0.2 मीटर कोर, तो ये घन की भुजा होती। अब ये लिख रहा कोरो, तो ये घन का आयतन ही है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में गलती हो सकती है। तो घन का आयतन ये लीजिए। ठीक है, बस ये भी से सोल्व कर लेना है। पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में आ जाएगा 10, इससे ये कैंसिल, 10 घूम के ऊपर, तो 10 इसका आंसर आएगा। ध्यान देना है, ये आयतन है, भुजा नहीं है घन की 0.2। एक क्वेश्चन और बचा, इस और करा देते हैं 35, फिर आपका नया टॉपिक चलेगा बेलन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, 35 पर आ जाए। इसमें कहा गया है प्रत्येक 216 घन मीटर आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं। देखो, तीनों घनों के सिरे मिले हुए हैं, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है कितना, 216। तो घन की भुजा क्या होती है, आयतन का क्यूब। अब 216 का क्यूब घनमूल, तो 216 का घनमूल कितना होगा, 6। अब देखो 6
6 और 6 के 3 3 मिले के रखे हैं, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 18। तो फिर वह घन नहीं घनाभ हो जाएगा, तो लंबाई इसकी 18 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 18, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी जो घन की रहती है। ठीक है, तो वही रहेगी इसकी। तो अब ये घनाभ बन गया है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो परिणामी घनाकृति ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है, फिर घनाभ का लगेगा, घन का नहीं लगेगा। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, भाई यही सोल्व कर लें आप। 18 छिंग 108, 6 छिंग 36 और 18 छिंग यहाँ प्लस आएगा 108। इन्हें ऐड कर लें आप, तो 2 गुणा, तो 8 और 6 14 और 8 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 5। ठीक है, और 1 और 1 2। मैं इनकी गुणा कर दें आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 504 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको 35 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। नया टॉपिक इसमें बेलन वाला कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास आज शाम तक आपको मिल जाएगी, तो उसे भी देखना आप ना भूलें। उसमें भी नया टॉपिक या तो घनाभ या पासे का चलेगा, कोशिश रहेगी इन दोनों में से कोई एक टॉपिक होगा। ठीक है।